जी तो फ्रेंड्स, आपके रूखे सूखे बेजान बालों को ये हेयर ग्रोथ शैम्पू बहुत ही अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ बनाएगा, शाइनी भी बनाएगा और साथ ही साथ अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक सी गई या आपके बाल लंबे घने नहीं हो रहे, तो आपकी बालों की ग्रोथ को अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा, आपके बालों को करेगा लंबा, घना, सिल्की सा, स्मूथ और शाइनी। आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे, मनचाही ग्रोथ आपके बालों की होने लग जाएगी बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और साथ ही साथ फर्स्ट यूज़ में आप देखेंगे कि आपके बाल में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आएगी, बाल सिल्की होने लग जाएंगे और बाल आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रेट होने लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हेयर ग्रोथ शैम्पू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मग जो है ना वो भर के पानी के ऐड कर लेने। 2 मग पानी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए। तकरीबन इस मग के अंदर 1 गिलास पानी आता है, तो आप यहाँ पे गिलास का हिसाब लगाएंगे तो 2 गिलास पानी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये पानी मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करके इसके अंदर फ्रेंड्स हमने वो चीज़ें अपनी ऐड करनी है जो कि हमारे बालों को अच्छे तरीके से लंबा घना करेंगी, मजबूत करेंगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगी और साथ ही साथ हमारे बालों को काला, स्याह, शाइनी और खूबसूरती, मजबूती जो है ना हमारे बालों में अच्छे तरीके से लाएगी। तो ये शैम्पू बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से लंबा, घना, मजबूत बनाएगा, सिल्की, शाइनी भी बनाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाने के लिए ये शैम्पू मैंने लिया है आंवला रीठा सिकाकाई। आंवला रीठा सिकाकाई का शैम्पू आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाना बताऊँगी। और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि इस शैम्पू का रिज़ल्ट और ही दुगना हो जाएगा। बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स रिज़ल्ट हैं, इसके फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके फ़ायदे जो आंवला रीठा सिकाकाई के, आप जानते हैं कि बरसों पुराना ये आंवला रीठा सिकाकाई जो हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हमारे बड़े जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं बालों को लंबा घना करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और उनके बाल भी काले स्याह रहते थे, खूबसूरत रहते थे, हेयर फॉल भी नहीं होता था। आजकल केमिकल वाले शैम्पू है जो कि हम अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे बाल जो है वो लंबे घने नहीं होते, मजबूत नहीं होते, शाइनी नहीं है हमारे बाल। तो फ्रेंड्स, अगर हम अच्छी तरीके से अपने बालों को केयर करेंगे, अपने बालों की अच्छी तरीके से अपने बालों पे वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो हमारे बाल भी लंबे, घने, सिल्की सा, स्मूथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ यहाँ पे फ्लेक्स सीड। फ्लेक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, जो कि आपको पता है हमारे बाल को कुदरती तरीके से स्ट्रेट रखता है, बालों में बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन लाता है और हेयर ग्रोथ के लिए बाकमाल रिजल्ट्स देता है। फ्लेक्स सीड का ऑयल मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना अपने चैनल पे बनाना बताया है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग किस्म के आते हैं। फ्रेंड, इसके रिज़ल्ट जो है वो बेशुमार किस्म के हमारे बालों को लंबा भी करता है, फ्लेक्सीड घना भी करता है और सिल्की शाइनी मजबूत भी बनाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी और आपने एक छोटा-सा मेरा काम कर देना है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे पका लेना है। तकरीबन हमने फ्रेंड्स इसका ये 2 गिलास पानी था, तो हमने 1.5 गिलास पानी इसके अंदर रहने देना है। 1.5 गिलास पानी का हमने शैम्पू तैयार करना है। 1 गिलास हमने इसको पका लेना है अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे। जितना ही अच्छे तरीके से पकेगा उतने ही रिजल्ट्स जो है वो हमें बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, इसको ऊपर से मैं ढक देती हूँ और इसको पका लेती हूँ। साथ ही साथ हम अपनी दूसरी चीज़ जो शैम्पू बनाने वाली वो हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैंने एक खाली बाउल ले लिया, इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करने के बाद 4 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी के ऐड कर दिए हैं। मुल्तानी मिट्टी, अब मेरी काफ़ी बहनें बोलेंगी कि मिट्टी से सर धोना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मिट्टी है ये हमारे बालों की नमी को बरकरार रखती है, हमारे बालों को रूखा सूखा नहीं होने देती, डैमेज नहीं होने देती और इसके इस्तेमाल से हमारे बालों पे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स शाइन आती है। जो हमारी बड़ी थी नानी दादी अम्मा जो थी वो इन्हीं मिट्टियों से सर धोया करती थी। जब शैम्पू नहीं हुआ करते थे वो मिट्टी को भिगो के रख देते थे और उसी मिट्टी से अपने बालों को वॉश करते थे। तो अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने 1 चम्मच भर के शैम्पू बेस ऐड कर लिया। अब काफ़ी बहनों का ये क्वेश्चन होगा कि उनके पास शैम्पू बेस नहीं है, तो फ्रेंड्स कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना कोई सा भी लाइट शैम्पू आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं जो भी आपके बालों को सूट करता है, आपने वो शैम्पू यहाँ पे ऐड कर लेना है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं। अगर आपके पास शैम्पू बेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई सा भी अपना शैम्पू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसको हमने इसलिए घोल के फ्रेंड वहाँ पे रख दिया ताकि मुल्तानी मिट्टी अच्छे तरीके से नरम हो जाए और शैम्पू बेस जो है ना वो थोड़ा जो है ना वो मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इनको पहले ही बना के रेडी करके रख दिया ताकि वो अपने अच्छे तरीके से शैम्पू बेस भी मिक्स हो जाए और मुल्तानी मिट्टी भी अच्छे तरीके से घुल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लिक्विड है, ये हमारा शैम्पू का वाटर है मैजिकल, ये यहाँ पे कितना खूबसूरत कलर
कलर का है, जितना खूबसूरत इसका कलर है उससे कई गुना ज़्यादा इसके रिज़ल्ट्स भी अमेज़िंग है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये शैम्पू बनाने के लिए हमने जो बना लिया मैजिकल वाटर, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम खाली बाउल के अंदर फ्रेंड इसको छान लेंगे। छानने के बाद ये हमारा जो शैम्पू, इसका जो बाकी की चीज़ें वो इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करके फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने किस तरीके से ये रेडी करना है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब खाली बाउल के अंदर इसको छान लेते हैं। ये आप जितना भी बनाना चाहे बना सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, छोटे-बड़े बच्चे सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। हेयर फॉल के लिए बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट्स देता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट्स देता है, बालों को रूखा-सूखा डैमेज नहीं होने देता, बाल सिल्की स्मूथ करता है। तो फ्रेंड्स आपने फिर क्यों दूसरे केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो मुल्तानी मिट्टी हमने मिक्स करके रखी थी और शैम्पू बेस मिक्स करके रखा था, वो इस वाटर के अंदर ऐड करके मैं इन सारी चीज़ों को डालूँगी जी मिक्सी जार में, और अच्छे तरीके से इनको जी एक चक्कर घुमा के इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, ताकि मुल्तानी मिट्टी भी अच्छे तरीके से घुल जाए और ये जो चीज़ें ये आपस में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इस खाली जो बाउल के अंदर मिट्टी वगैरह जो हमने रखी थी और शैम्पू बेस जो वो मिक्स करके रखा था ना, वो भी मैंने इस वाटर के अंदर ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें अब एक बाउल के अंदर आ चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसको मिक्सी जार के अंदर और अच्छे तरीके से फ्रेंड्स घुमा लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी जार का मसला है कि मिक्सी जार नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इसकी झाग देख सकते हैं, कितनी अमेजिंग तरीके से बन चुकी है, कितना खूबसूरत से इसकी झाग आ चुकी है और ये खूबसूरत रिजल्ट के साथ हमें यहाँ पे हमारा शैम्पू जो है ना वो रेडी होके मिल चुका है। तो इस शैम्पू का हमने अब इस्तेमाल किस तरीके से करना है, अपने बालों पर लगा के फ्रेंड्स आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना, कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए और अपने बॉडी का बाकी का जो है ना काम है वो कर लीजिए और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के फ्रेंड्स रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होने लग जाएगी, कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपके बाल लंबे घने सिल्की स्मूथ होंगे और हेयर फॉल से कंट्रोल जो हो जाएंगे। तो अब क्या है कि इस शैम्पू का बना के सेव करके रख सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने ये भी मुझे बताना है। इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।